बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। मिक्स वेजिटेबल सर्दियों में बहुत ही खाई जाती है और बड़े ही मज़े की बनती है। सर्दियां बस आने ही वाली हैं और तमाम वेजिटेबल मार्केट में आ चुकी हैं। तो आज मैं बना रही हूं मिक्स वेजिटेबल की एक टेस्टी सी रेसिपी, जिसे आप लोग दोपहर में लंच टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है रोटी चपाती के साथ। तो कमाल का कम्बिनेशन है। आप इसे उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली मज़ेदार सी और सादा सिंपल सी रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार चटपटी मिक्स वेजिटेबल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर, जिसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल शामिल करने, मैंने 1 कप के करीब शामिल किया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी, साबित ही है। अच्छी तरीके से ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों को आपने कलर वगैरह नहीं देना। अच्छा, यहाँ पर मैं आसानी के लिए अपनी प्रेशर कुकर में ये सब्ज़ी बना रही हूँ। आप चाहें तो पतीली या फिर देचकी में भी बना सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चियों को बारीक सा मैंने काट लिया, ये शामिल कर लें। कूटा हुआ अदरक और लहसुन है, ये भी शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लें। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने काट लिया है, ये भी शामिल कर दें। अब टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है प्याज़ों के साथ। टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसमें सब्ज़ियां ऐड कर लेनी हैं। अच्छा, आप लोग अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ियां इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 सब्ज़ियों का कम्बिनेशन बनाया है। यहाँ पर मेरे पास है मेथी, तकरीबन आधा किलो मेथी है मेरे पास, जिसको मैंने काट कर धोकर इसमें ऐड कर दिया है। मेथी में हल्की सी कड़वाहट होती है, तो इसलिए इसको आपने पहले 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। और साथ के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। हल्दी से क्या होता है कि जो मेथी होती है ना हमारी, इसमें कड़वाहट बाकी नहीं रहती। अगर आप लोगों ने मेथी को बग़ैर कड़वाहट के पकाना है तो मेरी ये रेसिपी आलू मेथी की ऑलरेडी चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपकी मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। देखें, यहाँ पर भुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है कि आप मत ही पूछें। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी मटर। मटर है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, जिनको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद ये कुछ इतने ही बचे हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ गाजर। 2 बड़े साइज़ की मेरे पास गाजर थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया है और 2 ही बड़े साइज़ के आलू मैंने इसमें शामिल किए हैं, छोटे छोटे क्यूब्स कट करके। आप अपनी पसंद की सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन 4 सब्ज़ियों का कम्बिनेशन इतना कोई गज़ब का बनता है कि मैं और मेरे हस्बैंड तो बड़े ही शौक़ से खाते हैं और पकाती भी मैं इतने मज़े का हूँ। अगर आप मेरे इस तरीके से पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सा ये सालन बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही मज़ा देगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ मिर्च मसाले भी शामिल कर रही हूँ, जिसमें धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर और चिकन पाउडर है। इन तमाम चीज़ों का 1-1 चम्मच शामिल कर दें। हल्दी हमने ऑलरेडी शामिल की हुई है, नमक भी ऐड कर दिया था। अब नमक आप चेक कर लें, नमक अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेना है और भून लेने के बाद मैंने इसमें शामिल करनी है 2 से 3 हरी मिर्चें। बारीक काट लें या फिर आप साबित ही ऐड कर लें
और इसके बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। भूनना लाजमी है, जितना ज़्यादा सब्ज़ी को भूनेंगे उतनी ही ये टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको गलने के लिए हमने 1 कप इसमें पानी का ऐड करना है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ। अगर आप पतीली में पका रहे हैं तो आपने पानी की मिक़दार ज़्यादा रखनी है, ताकि आपकी सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल जाएं। वीडियो तो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैंने यहाँ पर प्रेशर की लिड लगा दी थी और इसको 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था। अब जब हमने इसका प्रेशर निकाला है, दम खोला है, तो मैंने इसकी फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे और देखें माशाल्लाह से तमाम सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। आलू भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और मसाला भी हमारा बेहतरीन सा बन चुका है। यहाँ ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे। यहाँ नमक आप चेक कर लें और यहाँ आलू भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गल चुके हैं कि नहीं। आलू यहाँ अच्छे तरीके से ये देखें गल चुके हैं और तमाम सब्जियां भी हमारी टेंडर हुई हुई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करना है ढेर सारा हरा धनिया और खुशबूदार सा गरम मसाला। बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम और झटपट से बन जाने वाला ये मिक्स वेजिटेबल का सालन बहुत ही कमाल का बनता है। आप एक बार तो अपने घरों पर मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलें जी, अब इसको मिक्स कर लिया है, फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और सर्व कर लेंगे। इसको रोटी चपाती के साथ, उबले हुए चावलों के साथ भी लिया जा सकते हैं, यहाँ नान या फिर पूरी पराठे के साथ, या फिर सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी ये बहुत ही कम्बिनेशन अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो चावल की रोटी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो सर्दियों में चावल की रोटी के साथ ये लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी सा लगता है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।